भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखें उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी अकलों पे ताले लगाए हैं। मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारून रशीद का था, जब बगदाद को उसको कहा जाता था मदीनातुल हिकमत, मदीनातुल हुकमत। मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आजकल करता रहता हूं। उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था, जो उसका हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी, जिस तरीके से पेपर छापा जाता था, हारून रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पे ताले लगा दिए। आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें, उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल मर्द मोमन पे बेअसर है। आपके ये जो आते हैं सीएसएस अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजिल है, क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा ना जे शर्म करो यार, खुद शर्म करो। हुण ते जंगां ड्रोन नाल हो रहीਆਂ जे, हुण ते कोविड अगले सटदे ने बना के, तुहाडे अद्धियां नस्लां तबाह हो जाणीਆਂ तुहाडीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ ਚ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇ को अकल खोलो अपनी, इंग्लिश पढ़ो, कुछ साइंस मैथ के वाले पासे चलो। लेकिन चीमा साहब, उससे अगली खबर थी, मैं वो बताना चाहूंगा। बारबी और ओपनहाइमर एक मूवी बनी थी, बड़ी उसकी दोनों को कंपेयर किया गया। ओपनहाइमर एक बहुत बड़ा नाम है उसके बारे में, और बारबी में, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। जो अगला वाक्य मैं बताना चाहता हूं मेरे लिए था कि ट्विटर जो है इलॉन मस्क ने खरीद लिया। और इलॉन मस्क है कंजर्वेटिव माइंडसेट, कंजर्वेटिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दुनिया ने शुक्र अदा किया कि वो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो सोशलिस्ट माइंडसेट की थी, जो अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट बंद था, लेकिन तालिबान का जो था और हमास का ट्विटर अकाउंट जो चलता रहा, तो वो एक बहुत बड़ी चेंज आई मेरे ख्याल में। अगला सवाल है, चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर हैं अपनी तरक्की की। इसमें कोई शायद होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, और वो फिर अभी तक अपने सफर तैयार करते जा रहे हैं। उससे अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर थी, G20 भारत के अंदर हुई, और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त, अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल लीडरों से बड़ा है। उसके दरमियान जो मलोनी और मोदी साहब की सेल्फी की बड़ी चर्चा रही। उससे अगला वाकया मैं समझता हूं बहुत बड़ा वाकया है यूक्रेन की जंग के बाद हमास का। और आज दुनिया कहां खड़ी है, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं।
दुनिया की एक सुपर, जिसको कहा जाता है, मैं तो अब खैर उस पर मुझे डाउट है, द सोल सुपर पावर का एक स्टेटस है, अमेरिका ने लूज किया था काबुल में। जिस तरीके से अपने 18-18, 21-21 साल के फौजियों की लाशें उठा के भागे रात के अंधेरे में, अभी तक भाग रहे हैं, अभी तक भाग रहे हैं। हमास का अटैक हुआ गाजा में। अमेरिका की अपनी मर्जी के बगैर जंग हो रही है, उनके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन उनका सर जो है वो इजराइल ने घुटनों में दिया हुआ है, और वो 100 लित्र मार के फिर एक शुरू कर लेते हैं। इस वक्त हालत इनकी है, बेचारगी की हालत ये है। बेचारगी की हालत देखें, रेड सी में होती एक एम्बैरसिंग सिचुएशन, होती जिनके पास कुछ भी नहीं, खोते तो फिर रहे हैं, अमेरिकन छुपते फिर रहे हैं, नस रहे हैं, अमेरिकन छुपते फिर रहे हैं। यहां पे मुसलसल वाशिंगटन डीसी में सवाल हो रहा है, व्हाई अमेरिका इज नॉट रिएक्टिंग। तो जवाब किया जाता है, हम ईरान, अब हम इसके रिटेलिएट इसलिए नहीं कर रहे कि ईरान ओपनली जंग शुरू कर देगा। हम इस जंग को एक्सपैंड नहीं करना चाहते। तो बंद करके घर आ जाओ, अपना बैठो, नशे करो, वीड तक लीगल कर दी है, दूजे नशे भी सारे करो, वर्क फ्रॉम होम करो, तो बह जाओ चुप करके। अगे भी तो इंडियन चला रहे हैं इस वेले, बह जाओ। दिस इज व्हाट द स्टेटस है। अगली कुछ खबरें बताना चाहूंगा कि वो जो मेरे लिए न्यूज थी, जमीन के ऊपर चीमा साहब इस जो 12 महीने थे 2023 के हार्टेस्ट कंसिडर हुए। क्लाइमेट सेंट्रल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया है कि 1.3 डिग्री हार्टर थे, दुनिया का टेम्परेचर 1.3 डिग्री बढ़ चुका है। ये हिस्ट्री ऑफ द, जब दुनिया का इस खत्ते की हिस्ट्री है उसको अगर देखा जाए तो हार्टेस्ट 12 महीने थे। उससे अगली खबर जो मुझे बड़ी एक अच्छी लगी कि लंदन के वेस्ट एंड के ऊपर पहली दफा रमजान में 30,000 लाइटें लगाई गई हैं, थैंक्स टू द वहां के मेयर जो है सादिक खान साहब। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जिसके ऊपर अमेरिका इस वक्त बड़ी रिसर्च कर रहा है। अमेरिका का फ्यूचर भी इस चीज के साथ बिलोंग करता है। जापान के अंदर 2 मेल चूहों से उन्होंने एक बच्चा चूहा पैदा कर लिया। इस वक्त अमेरिका की बिल्कुल ट्राई है कि हाउ टू मेक अ मैन प्रेग्नेंट। ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है, इस पर चांद पे जाना या स्पेस में उनकी नहीं है। दिस इज व्हाट द मेजर इंटरेस्ट इज इन अमेरिका, हाउ टू गेट मैन प्रेग्नेंट। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हैं। यहाँ तक कि सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। वहीं भिंडी की कीमत सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में आपको 1 किलो भिंडी 460 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगी। हमने जब पाकिस्तान में सब्जियों की कीमत का पता लगाया तो वहाँ की एक ग्रोसरी ऐप के जरिए हम सभी सब्जियों की कीमत पता लगा पाए हैं। पाकिस्तान में 1 किलो नया आलू लेना हो तो आपको इसके लिए 83 पाकिस्तानी रुपए चुकाने होंगे। वहीं 1 किलो प्याज के लिए आपको 150 रुपए देने होंगे। जबकि टमाटर की बात करें तो इसके लिए आपको 145 रुपए प्रति किलो देने होंगे। तो वहीं फूल गोभी की बात करें तो पाकिस्तान में आपको 1-1.5 किलो तक की गोभी 250 रुपए से अधिक में मिलेगी। गाजर आपको 200 रुपए किलो से ज्यादा की कीमत में मिलेंगे। भारत में जहां हरी मटर आपको 40 से 50 रुपए किलो में मिल जाएगी, वहीं पाकिस्तान में उस 1 किलो मटर की कीमत करीब 200 रुपए है।